गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का प्रपयोद्धा क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पॉलिटी का द प्रियम्बल का पीवाईक्यू सेशन चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड थे। सेकेंड लेक्चर में हमने कुछ पीवाईक्यू डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लोग अपने पीवाईक्यूज के साथ कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से 32 तक लास्ट लेक्चर में हो गए थे। Question number 33. Which of the following is true in relation to the preamble of Constitution of India? Right? So the words socialist and secular were not part of the preamble on enforcement of the Constitution. ये फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पार्ट नहीं थे। ये बाद में 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे, तो इसका आंसर ए हो जाता है। 34th क्वेश्चन देखते हैं। Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की सोल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, एक आउटलाइन कि उसकी आउटलाइन क्या है, तो वो हमें प्रियम्बल से मिलती है। तो इसका आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा, प्रियम्बल। ये आप देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। 35. Who among the following called the preamble of India the horoscope of our sovereign democratic republic? तो फ्रेंड्स इसका आंसर महात्मा गांधी है। नो फ्रेंड्स, आई थिंक इसका आंसर के एम मुंशी है। राइट। तो फ्रेंड्स ये याद करने की चीज है, ये यूपी का नहीं है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का सवाल है। आप जिस याद रखने के लिए याद कर सकते हैं। Who has termed the constitution a sacred document? तो जहां तक मुझे याद है बी आर अम्बेडकर ने इसको सेक्रेट डॉक्यूमेंट कहा था। ये एक तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसे याद रख सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रेंड्स ये हम लोग देख चुके हैं। एसआर बोमई केस में, केशव नंदा भारती केस में, सब में इसी बात पे जोर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ जो है हमारा प्रीएम्बल जो है हमारा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं फ्रेंड्स। इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो फ्रेंड्स जैसे आप जानते हैं कि पहले बेरूबेरी केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है प्रेम्बल। बाद में गोलकनाथ केस आया, बाद में उसके बाद केशव नंदा भारती केस आया जिसमें ये बोला गया कि नहीं ये पार्ट है। तो बेरूबेरी केस में पहले ये रूलिंग आई थी कि ये पार्ट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये केशव नंदा भारती केस है, मैं इस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। काल क्रम अनुसार, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है गोलकनाथ केस, केशव नंदा भारती केस, 24वां संविधान संशोधन एक्ट और 42वां संविधान संशोधन एक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं गोलकनाथ केस आया था, उसके बाद ही कोई केस आया था, तो जहां पर स्टार्टिंग फर्स्ट से नहीं उनको पहले क्रॉस कर देते ये। अब थर्ड और सेकंड की बात करते हैं कि पहले 24वां संविधान संशोधन आया था कि पहले केशव नंदा भारती केस आया था। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप देखोगे तो 24th अमेंडमेंट एक्ट जो थी वो लगभग 1971 में आई थी। केशव नंदा भारती केस जो था वो 1973 में कहीं ना कहीं आया था। राइट। तो 132 और उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था ये इमरजेंसी के टाइम ये शायद 1976 में आया था। इसका आंसर आप देखोगे तो ए हो जाएगा। राइट। ओके। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। फ्रेंड्स इसका आंसर प्रियम्बल होगा। प्रियम्बल में तो है ही है, साथ में डीपीएसपी में भी है। ये पार्ट हम लोग बाद में कवर करेंगे। राइट। ओके। 42nd, the ideas and objective outlined in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in। तो फ्रेंड्स डीपीएसपी में इलेबोरेटेड है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है, फंडामेंटल राइट्स में है, तो इसका आंसर सी होगा। राइट। द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन फ्रेंड्स प्रियम्बल में, जो कि एक आउटलाइन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव आप जैसा जानते हैं आंसर इसका प्रियम्बल है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैव बीन एनशाइंड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रेंड्स 3 तरह के जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। मैं आपको बता चुका हूँ, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। द अगला करते हैं। द प्रियम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट। Second, is important and have utility, describes the aids of governance, helps to give a judicial meaning to our constitution. Right? Friends, तो ये enforceable तो नहीं है, ठीक है? It is not enforceable in any court of law. Right? तो जिसमें वन नहीं है हम उसके समझाएंगे। बेसिकली सेकंड और थर्ड के साथ हम लोग जाएंगे।
बट फ्रेंड्स इसमें ये है कि हेल्प्स टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन जो था, ये एक्चुअली ये स्टार मार्क क्वेश्चन होगा, जिसमें कि हमें अभी तक आइडिया नहीं है या क्लियर आंसर नहीं है, तो हम इसको लीव करेंगे यहाँ पर। कई बार ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये देखिए आपको इससे पता चलता है यूपीपीसीएस में आते हैं जो ठीक नहीं होते, या फिर जिसमें कोई इशू होता है, तो उसके लिए सबको मार्क्स मिलते हैं, तो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें सबको इक्वल मार्क्स मिलते हैं। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये इन्फोर्सिबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, यही इसका लीगल नेचर है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी? राइट फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली इसका क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली सेपरेशन ऑफ पावर का है, कि हमारा जुडिशरी और हमारी एग्जीक्यूटिव्स और जितनी हमारी एग्जीक्यूटिव्स है, ब्यूरोक्रेसी है, और जो लेजिस्लेचर है, वो सारे अलग हैं, तो यही हमारी लिबरल डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करते हैं, तो इसका आंसर डी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे डिस्कस करेंगे, दोनों आईएएस के क्वेश्चन है, पर मैं आपके लिए कर देता हूँ। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। अगर प्रिविलेजेस नहीं है सोसाइटी में, तभी एक सोसाइटी जो है वो इक्वालिटी पे आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जिसकी शक्तियों पे संविधान द्वारा एक लिमिटेड एक रोक लगाई जाती है, यानी ऐसी सरकार होती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो कि संविधान के तहत चले, अपनी मनमर्जी से ना चले सरकार होने के कारण। तो इसका आंसर डी होगा, अ गवर्नमेंट दैट इज लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कंडीशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर डी होगा फ्रेंड्स। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग प्रियम्बल का पार्ट पूरा करते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा जल्दी, तो आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग पढ़ते रहिए, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिल्कुल डिस्कस करते हैं, और सारे पीवाईक्यू लगाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाएं, ताकि आपको अपना सेल्फ पढ़ने का ज्यादा से ज्यादा समय मिले, और आप अपनी सेल्फ स्टडी और एक तरह की गाइडेंस, दोनों में एक बैलेंस बना सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। बाय फ्रेंड्स।